Hello friends, look at here. This is topic Heron's formula 9th standard. एक ही सिंगल एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में अभी केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने अगर तरीके से समझ के अच्छी तरह कर लिए तो बाकी क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हर टाइप के क्वेश्चन है, केवल एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अभी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने इक्विलेटरल पे ट्रायंगल जो क्वेश्चन थे सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थे। नाउ लुक एट हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1। तो नाउ लिसन टू मी, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े सारे क्वेश्चन लॉन्ग ही हैं इसमें। तो क्या कह रहे हैं, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। एक ट्रायंगुलर साइड वॉल बनी हुई है फ्लाईओवर पर, इस तरह की एक ट्रायंगुलर साइड वॉल बनी हुई है फ्लाईओवर पर। फ्लाईओवर के किनारे पर कोई ट्रायंगुलर साइड वॉल किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने लगा रखी होगी। ठीक है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब इस साइड वॉल जो बनी हुई है ट्रायंगुलर शेप में, इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में। अर्थात यहाँ पे आप अपना बैनर, कोई पंपलेट, बैनर लगा सकते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। अब क्या है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स, साइड जो है दैट इज 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120। तो दिस इज 122 मीटर, दिस इज 20 मीटर और दिस इज 120 मीटर। इस तरह किसी को भी आप सपोज कर सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर साइड वॉल है। ठीक, एक दीवार है साइड में बनी हुई फ्लाईओवर के, ट्रायंगुलर शेप में है, तीनों साइड्स उसकी दे दी है। ठीक है, ये साइड, ये इसकी मेजरमेंट दे दी है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग रुपीज दिस। कोई एडवर्टाइज कोई कंपनी अपना देगी तो उसके पैसे कितने लिए जाते हैं, क्या पैसे लिए जाते हैं, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी उन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया है कि एक साल के लिए अगर आप अपना बैनर यहाँ पे लगाते हो पब्लिसिटी के लिए तो आपको 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया देना पड़ेगा एक साल में। तो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपीज आपको एक साल में देना पड़ेगा। अभी देखना है कि कितने मीटर स्क्वायर है, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है ये कितने मीटर स्क्वायर है। तो मीनिंग ये है कि सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालना है। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, स्क्वायर में हमेशा एरिया होता है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक, बाकी काम सब बाद में होंगे, पहले तो एरिया निकालिए कि एरिया कितना है। तो नेचुरल बात है, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड आपको पता है तो आप हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड को हम ए बोलते हैं, तो ए आपके आगे 120 मीटर, सेकंड साइड को बी बोलते हैं, बी आ गया आपका 120 मीटर, थर्ड साइड को हम सी बोलते हैं, सी आ गया आपका 20 मीटर। तीनों साइड ए बी सी आपको पता ही है। फिर तीसरा काम होता है सेमी पेरीमीटर एस, एस यानी सेमी पेरीमीटर, उसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड को सम करो तो पेरीमीटर आता है, तो उसका हाफ कर दो सेमी पेरीमीटर। क्योंकि हेरोन्स फार्मूला जो होता है उसमें सम सेमी पेरीमीटर का रूल है। ए की वैल्यू 122 प्लस 120 प्लस 20 अपॉन 2। अगर इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 2, तो ये 2 2 4 और 2 6 और ये आएगा आपका 262 अपॉन 2 करेंगे तो इसका आएगा 131। तो इस तरह से आपने सेमी पेरीमीटर भी निकाल लिया। एक बार इसको वंस अगेन हम प्लस करते हैं क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो माय डियर स्टूडेंट्स उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाँ, दोबारा से एक बार में उसको दोबारा चेक कर लो, जैसे आपने प्लस कर लिया है उसको एक बार दोबारा चेक कर लो, अदरवाइज बाद में आपको पता ही नहीं चलना आपने मिस्टेक कहां पर कर दी। ठीक, तो ये हमने तीनों को प्लस कर दिया है। एक बार कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करने में भी मिस्टेक करते हैं कि भाई 122 फिर 22, देखा मिस्टेक होगी, हियर 22 था हमने लिख दिया 20। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि क्वेश्चन कॉपी करते हुए भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखा अभी मिस्टेक हो गई थी पूरे क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ डिजिट को नोट करो तो एक बार दोबारा उसी समय चेक कर लो कि हमने डिजिट कहीं गलती तो नहीं कर दी। जरा से आपकी मिस्टेक, आपका टाइम वेस्ट होगा, आंसर भी रॉन्ग आएगा और आपका माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे 2 है, तो लुक एट हियर 132। तो ये अब एक बार चेक कर लिया गया है दोबारा से। 122, 120 और 22 प्लस करा 2 और 2 4 6 2 264 2 1 जा 2 2 जा 2 132। तो लीजिए आपका सेमी पेरीमीटर भी आ गया। तो आपका ए, आपको बी, आपको सी, आपका सेमी पेरीमीटर एस भी आपके पास है ना। इजिली आप हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सबको पता है हेरोन्स फार्मूला कैसे निकालते हैं। अंडर एरिया निकाल दिया, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, दिस द फार्मूला। यह है एरिया का फार्मूला। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो एस की वैल्यू क्या है 132। आराम से वैल्यू पुट करते हुए ध्यान रखना है 132 माइनस 122 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कर दिया। नाउ लिसन टू मी, 132 में से 22 आपने माइनस करे तो क्या रिमाइंडर बचा 10। 132 में से 120 आपने माइनस करे तो 132 में से 120 आपने माइनस किए, आपके बच गए 12। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, 12 बच गए आपके। और 132 में से आपने 22 तो 110। ठीक 110। एक बार दोबारा उसी समय चेक कर लो, 0 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 110। अब इनके करने आपको फैक्टर, क्योंकि आपको अंडर निकालना तो आपको फैक्टर तो करने पड़ेंगे। जब आप फैक्टर करेंगे तो 132 के फैक्टर करेंगे, 10 के भी 12 के भी। लेकिन सबसे मेन होता है कि अगर 0 वाले होते हैं उसके फैक्टर करिए मत। अभी कैसे, पहले 132 है तो 132 के अगर हम फैक्टर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो लुक एट इट। 2 की टेबल से प्राइम नंबर से करिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 2 3 जा। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, फिर 11। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 132 के फैक्टर आपने कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद 10 को आप एज इट इज रखिए अभी, और 12 के फैक्टर तो आपको सिंपली हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 4 जा 3। ये 110 है ना माय डियर स्टूडेंट्स। इसको करने का आप एक सिंपल सा वो चीज सीखिए कि 110 है तो 11 इंटू 10 कर दो। 110, इसमें एक 0 है तो 11 इंटू 10। इससे बहुत इजी होता है, जिसके एंड में 0 को 10 अलग कर दो। 110 11 इंटू 10। अब आपको माय डियर स्टूडेंट्स इनके पेयर बनाने हैं, क्योंकि अंडर निकालने के लिए पेयर बनता है। 2 का पेयर 2 आउट, ये 3 और ये 3 का पेयर 3 बाहर। उनके नीचे आप इस तरह मार्क जरूर करें, किसी बार रिपीट हो जाता है। बहुत सोच समझ के आपको कैलकुलेशन करनी है माय डियर। जरा से मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन 0। इस तरह से पेयर बन रहा है, हम देखो ये लिखो, सबके पेयर बन गए। अब अंडर रूट के अंदर कोई डिजिट बची नहीं। अब इनकी मल्टीप्लाई आराम से करना है। 3 2 जा 6, 11 पे 11 11 10 जा 110 इंटू 2, 6 हो जा 11 से 660 इंटू 2, 11 से 660 इंटू 2, 0 2 6 जा 12, 1 2 जा 12 और 30, 1320 मीटर स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो आ गया है इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया। इतने मीटर स्क्वायर है ये पूरा। ठीक, तो एरिया तो आपने फाइंड आउट कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आप करना क्या है। जैसे आपने एरिया तो निकाल लिया है, अब देखिए करना क्या, पूछ क्या है। सिंपली वो पूछ क्या है, ध्यान देना। एरिया आपने निकाल लिया है, अब वो क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे क्या ले रही है। एक कंपनी ने हायर किया इसको और कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, 5000 रुपये पर स्क्वायर पर ईयर। फिर क्या कहते हैं, अ कंपनी हायर्ड इट फॉर 3 मंथ्स। कंपनी ने पूरे साल के लिए नहीं लिखा,
एक साल का 5,000 रुपए 5,000 रुपीज है, वो भी 1 मीटर स्क्वायर का। लेकिन कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए दिया, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट देगी 3 महीने में, कितना रेंट देगी कंपनी। अब आइए कैसे करें। एरिया जब आ जाता है तो हमें कोस्ट निकालनी होती है, तो कोस्ट निकालने के लिए माय डियर कोस्ट इक्वल एरिया इनटू रेट, दिस इज एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया। कभी भी कोस्ट निकालने और एरिया बेस्ड क्वेश्चन हो तो कोस्ट निकालने तो एरिया इनटू रेट। तो रेट क्या होता है, ये जो गिवन होता है ये रेट है, ठीक है, एरिया इनटू रेट, कोस्ट इक्वल एरिया इनटू रेट। कोस्ट मतलब 3 मंथ्स का हमें रेंट देना तो कोस्ट ही है, तो कोस्ट इक्वल एरिया इनटू रेट। एरिया तो आपके सामने आ गया 1320। अब रेट है क्या 5,000 रुपीज, ठीक है जी, 5,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय यहां पे है ईयर, तो ईयर तो यहां पे है नहीं, वहां पे उन्होंने लिया 3 मंथ्स। तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, 3 मंथ्स हैं, ईयर तो है नहीं, तो 3 मंथ्स मतलब 3/12 ईयर। तो मंथ्स को आपने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, 3 मंथ्स मतलब 3/12 ईयर, तो मंथ्स को आपने ईयर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहां पे ईयर था। बाकी तो हमने लिख दिया एरिया, रेट तो केवल इतना होता है, इसको रेट बोलते हैं, और ईयर का कर दिया हमने, तो ठीक है, रेट है मैंने लिख दिया 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है, और ये 3 मंथ्स का है 3/12, तो 3/12, तो कॉस्ट निकालना तो एरिया इंटू रेट इंटू ईयर, एरिया इंटू रेट इंटू ईयर, ये फॉर्मूला पूरा हो गया। तो ईयर तो यहां दिए थे, मंथ से मंथ्स को हमने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लिसन, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है जी, और ये 0, तो 330 इंटू 5000। अब इनके करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4, 40 तो आपको लगाने ही पड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब 5 3 जा 15 का 5, 5 3 जा 15 और 160, तो ये आ गया आपके पास, इतने रुपए उनको देने पड़ेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। कितना 16,50,000, 16,50,000 रुपीज उनको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।